हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, यूपी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर की थोड़ा सा मुझे लाने में टाइम लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त हो गया था कुछ पारिवारिक कारणों से। तो दोस्तों, मैं जो भी आंसर की लाया हूँ वो लगभग आप मिला सकते हैं कहीं से भी। मैक्सिमम ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि सटीक आंसर दिए जाएँ, एकदम सही आंसर दिए जाएँ। और बिना देर किए रहते हैं, चलिए मिलाते हैं इसको। आखिर कौन सा सीरीज ए का है, ये सब लोग जान लें, सीरीज ए का ये रहेगा ये। तो आइए देखते हैं आखिर कौन सा प्रश्न आपका, उसका आंसर क्या सही है। देखिए, सीरीज ए का मैंने मिलाया है। अब यहाँ पर देखिए कि मराठों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कथन सही है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, रणजीत सिंह से भिन्न। उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। तो इसका सिर्फ आंसर सी सही है, केवल एक इसका सही है। पेडोलॉजी अध्ययन है, तो ये है मिट्टी का है दोस्तों, इसका दूसरा आंसर सही है। यानी कि आपको अगर हम करते चलें तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, तो ये है आपका उज्बेकिस्तान की। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी, विक्टोरिया है। आगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने अप्रैल 2022 में किया, तो इसका है रूस। अगला कौन सा एकदम सही सुमेलित है, तो इसका है आपका ये आपका सही जो सुमेलित है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, उसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये आपका सही है। पुष्यमित्र शुंग, इसमें जो है लिंग कथनों में से कौन सा सही है। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, यवनों को पराजित करने का उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसमें दोस्तों खाली सेवन का जो है आपका ये सही, यानी कि सी सही है। उसने 2 यज्ञ किए थे, 20 नहीं 2 किए थे उसने। भारत के संविधान की स्वीकृति की तिथि, संविधान 26 नवंबर 1949। ठीक, 26 नवंबर 1949 यानी बी सही है। किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा, तो इसमें दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। अगला जो है निम्नलिखित में से किसने यहोल अभिलेख की रचना की, तो यह रवि कीर्ति है, यानी कि विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जेनेटिक से आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तथा वंशगत प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। वंशगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो इसमें दोस्तों इसका जो आंसर है आपका 11 का आंसर आपका सी सही है। 12 का जो है इसमें दोस्तों आपका स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। तो इसमें दोस्तों खाली आपका पहला वाला सही यानी सी सही है। उन्होंने किया नारायण से प्राप्त किया था, 2001 के आसपास उन्होंने किया था। ठीक, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में कौन सा सही है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसमें दोस्तों आपका सिर्फ ए सही है, यानी कि सी सही है, पहला वाला सिर्फ सही है। समुद्री ज्वार का कारण है, समुद्री ज्वार का कारण है गुरुत्वाकर्षण का पारस्परिक क्रिया, यानी कि विकल्प बी। 15वें वित्त आयोग में इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं है, तो केसी नियोगी इसमें सदस्य नहीं है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित राज्यों में से किसने जीता, तो ये जीता है हरियाणा ने, विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में से कौन सा सही है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी, यह एक सांविधिक निकाय है। तो दोस्तों इसमें केवल 2 सही, यानी कि आपका बी सही है। ये 2 अक्टूबर नहीं 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, यहाँ सिर्फ 2 दिया है। लेकिन इसे किसको मई 2022 में भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया गया, तो थल सेनाध्यक्ष बने जनरल मनोज पांडे, विकल्प भी सही है आपका। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था, तो इसका निर्माण करता शेषा सूरी ही था। लेकिन वैसे कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये एंडीज है, विकल्प ये सही है आपका। अगला है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में से कथनों में से कौन सा सही, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो इसमें दोनों सही हैं, यानी विकल्प ए सही है। समुद्री घास महत्वपूर्ण होता है, आयोडीन, विकल्प बी सही है। लेकिन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है सही सुमेलित जो दोस्तों श्रृंगी रामपुर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 23 का आपका बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित है।
हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले निबंध किसने प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने किया था। विकल्प बी सही है आपका। निम्न कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों ये जो आपका 98 आर्टिकल 98 जो है ये खाली बात करता है आपका सचिवालय की बात करता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के सचिवालय की बात नहीं करता ये, और सब सही सुमेलित हैं। अगला जो निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने की थी। सी विकल्प सही है। और अगला जो है आपका सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि मिलाने वाला है, तो इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें जो है आपका 27 का आपका बी सही है। ठीक, 27 का आपका बी नहीं दोस्तों, इसका सी सही है। ठीक, इसका सी आपका सही है, 27 का सी सही है। ठीक, 1887 में किस वायसराय के शासन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो लॉर्ड ये डफरिन के समय में हुई थी। ठीक, 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? तो ये है आपका योगिनी रायलोव। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य था दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। यह है दोस्तों फायदोमीटर जो है का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है सागर की गहराई, फायदोमीटर। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश का वर्जन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो है आपका सुहेल देव की राजभर की जो पार्टी है 5 सीटें यहाँ थी, 6 सीट जीती थी। यह है आपका संजय निषाद वाली पार्टी है जो सही है, लेकिन इसका विकल्प जो है सी सही है, क्योंकि 6 जीते थे, यहाँ पर 5 ही दिया है, तो ये सही नहीं है। लेकिन कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो यह है वेंगुएला। ठीक, अगला है तारीख़ रसीदी का लेखक कौन है? तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत। ठीक, 35 भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में दी गई है। विकल्प बी सही है। इसमें मिलाने वाला है दोस्तों, तो यादव इसका देवगिरी, इसका विकल्प सिर्फ एक से मिल जाता है, इसका ये सही है। अगला जो है भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की अनुसूची में अनुसूची 7 में रखा गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था जॉर्ज बीटेट। यूक्रेन की राजधानी कीव से किस नदी पर? तो यह है नीपर। ठीक, यह है डेनीपर रिवर पे स्थित है। ठीक, 1921 में प्रकाशित पत्र गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? एस डांगे। ठीक, बी विकल्प सही है। कार्बन रेशे के संदर्भ से कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें दोस्तों जो है आपका विकल्प जो है ये सही है आपका। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और उदयन विकल्प भगवती सूत्र में मिलती है। विकल्प भी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। जन्म दर के समय कथनों में से कौन सा सही है? तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसमें दोस्तों जहाँ तक संभावना है कि ये सहायक तो है नगरीकरण, और इसका विकल्प वैसे ज़्यादा चांस है कि सिर्फ आपका बी हो, इसका ज़्यादा चांस है सिर्फ बी ही हो। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता? तो ये पंकज आडवाणी। जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? तो यह है होंडुरस। डी विकल्प सही है। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉपलर प्रभाव पर काम करता है। विकल्प सी सही है। इसको सुमेलित करना है, तो इसमें जो है आपका 48 का जो है आपका विकल्प सी सही है। इसको मिला लीजिएगा, विकल्प सी सही है आपका। पुस्तक द इतना 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। ये विकल्प से वर्तमान भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है, तो ये संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। तो दोस्तों ये रहा, आप इसको पूरा मिला लें और जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका आंसर सही रहे। मिलते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को भी आप मिला लीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। मिलते हैं सब्जेक्ट वाले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।